जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। अब हम जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत हायर का तो पढ़ लेते हैं, बट हमारा जो बेस है वो बहुत वीक रहता है। इसीलिए मैं आपके लिए जो अब सीरीज लेके आया हूँ वो है एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं हमारी 11th-12th उनके चैप्टर्स को मैं लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी है कि हमारा बेस स्ट्रांग हो। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक से स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर भी 11th क्लास के अंदर जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, वो आज का हमारा क्या है, लेक्चर है। लेक्चर में क्या क्या होने वाला है, वो होने वाला है कि हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या, इसके यूजेस क्या हैं, बहुत सारी चीजें। अब आपके माइंड में आ रहा होगा क्या ये लेक्चर आपके लिए है? बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि अगर हमारा बेस क्लियर नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं, कुछ भी कहाँ होगा। सबसे मेन बात यह है कि जब भी कोई आईएएस की प्रिपरेशन करता है तो टीचर्स उनको रिकमेंड करते हैं एनसीईआरटी की बुक्स हमें भी पढ़नी है, क्योंकि हमें हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन कवर होता है। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या कोई भी आपका एग्जाम जैसे ग्रेजुएशन लेवल हो गया, पीजी लेवल हो गया, तो आपको ये बेसिक चीजें आनी बहुत 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 जरूरी है। अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन के साथ में। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन क्या है? नेम से ही पता चल रहा है। क्या? ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन होगा और सिर्फ कार्बन होगा, इनको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। तो क्या लिख सकते हैं हम कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, कि वो कंपाउंड जिनमें केवल क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, वो क्या हो जाएंगे हमारे हाइड्रोकार्बन्स। एग्जांपल की बात करते हैं कि एग्जांपल क्या है। तो एग्जांपल के अंदर देखिए, मैं कुछ एग्जांपल मेंशन कर रहा हूं, आप देखिएगा। ये क्या है? CH4। ये क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। आगे हमने मेंशन किया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आगे मैंने मेंशन किया है एक रिंग बनाई है और इसके बीच में गोला बना दिया है। तो कुछ मैंने एग्जांपल मेंशन किए हैं। चलिए इनको डिस्कस करते हैं कि ये है क्या, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एल की हाइड्रोकार्बन है। चलिए, हाइड्रोकार्बन्स क्या है? मैंने बोला डेफिनेशन याद करने की कोई नीड कहाँ है, नाम से ही पता चल रहा है। क्या? बिल्कुल, जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं। ये जितने भी मैंने कंपाउंड आपके सामने बनाए हैं, मॉलिक्यूल आपके सामने बनाए हैं, क्या इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ दिख रहा है? सारे के सारे क्या है? हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन। चलिए अब देखिए क्या है, ध्यान से देखिए। ये है कार्बन और इससे 4 हाइड्रोजन अटैच है। ये है कार्बन, दूसरे कार्बन से अटैच है लेकिन डबल बॉन्ड के थ्रू, और इसमें हाइड्रोजन अटैच है। इसकी वैलेंसी फुलफिल हो रही है किससे? हाइड्रोजन से। ये क्या है भैया? कार्बन है। ये भी दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, इस पे भी हाइड्रोजन और कार्बन है। ये क्या वाला आ गया? देखिए रिंग बन गई एक, ठीक है, साइकिल बन गई है। इसके हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन है। ये अब देखिए, मैं कुछ चीजें आपके सामने मेंशन कर देता हूं, बाद में डिटेल से करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब आ गया है तो इसको देख लेते हैं। मैंने जो भी डॉट बनाए हैं, ये डॉट्स क्या है? कार्बन है, और इन पर बॉन्ड है ऐसे, और इस रिंग को हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। ये लीजिए, यानी क्या बोल रहा है? ये दो कार्बन इस डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, ये दोनों कार्बन इस सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, ये दो कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, ये दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, और ये दोनों कार्बन किससे अटैच है भाई? इस डबल बॉन्ड से। और यहाँ पर जो मैंने वैलेंसी निकाली है, ये किससे फुलफिल हो रही है? हाइड्रोजन से। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C6H6। इसे हम क्या बोलते हैं? बेंजीन। यस, बहुत सुना होगा आपने, ये वही बेंजीन है। तो मेरे को एक चीज बताइए, इन सब में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन दो ही चीजें हैं। गॉट इट? तो इनको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। गॉट इट? नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन आता है कि हम हाइड्रोकार्बन क्यों पढ़ रहे हैं। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे सिलेबस में होगा और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें आना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन क्या है। अब सबसे मेन है कि हमारी डेली लाइफ के अंदर हाइड्रोकार्बन्स कहाँ कहाँ आते हैं, यूज क्या है इनके। चलिए एक बार यूज पे भी फोकस कर लेते हैं कि इनके यूजेस क्या है। तो देखिए क्या है, हाइड्रोकार्बन्स क्या है? मोस्टली एनर्जी सोर्सेज है। ये क्या है?
मेन एनर्जी सोर्सेज हैं हमारे। यस, एनर्जी सोर्सेज है। अब मैंने लिखा है हाइड्रोकार्बन्स आर एनर्जी सोर्सेज। अब आपके माइंड में आ रहा होगा अच्छा ऐसा कुछ एग्जांपल बताइए। चलो एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो एग्जांपल में हम एनर्जी सोर्सेज में कुछ एग्जांपल में लिखूंगा। एग्जांपल नंबर 1 LPG, एग्जांपल नंबर 2 CNG, एग्जांपल नंबर 3 LNG। देखिए आपने ये दो टर्म तो सुनी होगी कि एलपीजी और सीएनजी। अब ये एलएनजी क्या बोला है, इनको भी देख लेंगे बारी बारी से क्या होता है। सबसे पहले हम एलपीजी की बात करेंगे। व्हाट इज एलपीजी? क्या फुल फॉर्म होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो क्या लिखेंगे? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये हमने बोला कि भाई कंप्रेस्ड क्या है हमारा? बिल्कुल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया सीएनजी। और एलपीजी आपके सामने है लिक्विफाइड। सारी चीजें मैंने आपके सामने मेंशन कर दी हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए एलपीजी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब पेट्रोलियम गैस क्या है वो आपको, हम सीएनजी कहाँ यूज में लेते हैं? सोचिए जरा, सीएनजी हम यूज में लेते हैं कहां पर? सीएनजी हम यूज में लेते हैं हमारे घरों में, सिलेंडर में। सिलेंडर में यूज में लेते हैं क्या लाला? सिलेंडर के अंदर एलपीजी तो भरी होती है, एलपीजी सिलेंडर्स, ठीक है। सीएनजी ऑटोमोबाइल्स में आता है, किसमें होता है? ऑटोमोबाइल्स में। और एलएनजी जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस है। तो इनकी फुल फॉर्म हम ध्यान रखेंगे, इन सभी से हमें एनर्जी मिलती है। तो इसलिए मैंने पहले बोल दिया है कि हमारा हाइड्रोकार्बन क्या है? एनर्जी सोर्सेज है। मीन बहुत एनर्जी हम इससे प्रोवाइड करते हैं आज के टाइम में और हम हमारा काम निकाल लेते हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गया कि ये, इसके अलावा क्या काम आता है हाइड्रोकार्बन? तो इसके अलावा हम इससे पॉलीमर भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? बहुलक। अब पॉलीमर जस्ट लाइक कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे काम में आता है पॉलीमर के फॉर्म में। जैसे हम बोल सकते हैं पॉलीथीन, ठीक है, और पॉलीथीन हम यूज में ले सकते हैं, ठीक है, पॉलीथीन हम इसमें यूज में ले सकते हैं। और पॉलीप्रोपीन यूज में ले सकते हैं इसको बनाने में। और हम ले सकते हैं पॉलीस्टाइरीन, ये लीजिए। तो हम ये चीजें इसमें यूज में ले सकते हैं। चलिए आगे। चलिए, तो हमने बोला पॉलीथीन हम इसमें यूज में ले सकते हैं, पॉलीथीन भी आ गया। फिर हमने बोला पॉलीप्रोपीन भी आ गया। फिर हमने बोला पॉलीस्टाइरीन भी आ गया। अब देखिए जिनके आगे पॉली वर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, जो देखिए फोकस कीजिए, ध्यान से देखिए, पॉली पॉली और पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब ये हो गया है कि बहुत सारे यानी बहुत सारे एथीन मिलके पॉलीथीन बनाएंगे, बहुत सारे प्रोपीन बनके क्या बनाएगा? प्रोपीन, पॉलीप्रोपीन बनाएगा, और बहुत सारे स्टाइरीन मिलके पॉलीस्टाइरीन बनाएगा। तो ये हम हाइड्रोकार्बन्स इसमें यूज में ले सकते हैं इसके फॉर्मेशन के अंदर। तो चलिए रिवाइज करते हैं, हमने क्या देखा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड विच मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। फिर आते हैं कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। ये मैंने इसको आपको सामने मेथेन, एथीन, एथाइन और बेंजीन बना के बताया है। फिर उसके बाद में बोला हाइड्रोकार्बन जो है एनर्जी सोर्सेज होते हैं, एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी, सॉरी, ठीक है। तो इनकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। सिलेंडर्स में होता है, हमारे ऑटोमोबाइल्स में है। और अब हम बात कर सकते हैं कि भाई और कहाँ पर होता है। ऑटोमोबाइल्स के अंदर हम देखते हैं जैसे आपके डीजल हो गया, पेट्रोल,
ठीक है, पेट्रोल हमारा हो गया, डीजल हो गया और सीएनजी हो गया, तो इनके अंदर ये यूज में आता है। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हेडिंग हमारी रहने वाली है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बिल्कुल, चलिए हैशटैग करके डालते हैं, हैशटैग क्लासिफिकेशन ऑफ। अब क्लासिफिकेशन करते हैं हाइड्रोकार्बन्स का। ओके, हेडिंग हमने डाल ली क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। चलिए देखिए, हो सकता है कभी कभी आपको जो बोर्ड पे लिखा हुआ है शायद थोड़ा सा धुंधला दिखे, ये क्या है। तो आजकल यूट्यूब के अंदर एक फीचर आ चुका है, आप जूम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी अप करके आप देखेंगे तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन कि बेस क्या रहेगा, कि क्लासिफिकेशन तो कर रहे हैं लेकिन किस बेस पे। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक्स पर्सन जो है बहुत अच्छा है, लेकिन किस सेंस में, क्या वो इंटेलिजेंट है, क्या वो दिखने में अच्छा है, क्या वो भागता अच्छा है, क्या वो हॉनेस्ट है, क्या वो सारे काम टाइम पे करता है, किस बेस पे अच्छा है। तो हम जो क्लासिफिकेशन लेंगे उसका बेस रहेगा क्या, कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, तो हम जो क्लासिफिकेशन करने वाले हैं ये मेनली हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड करने वाले हैं, ये लीजिए। लेकिन जो बेस रहेगा वो हम क्या लेने वाले हैं, बिल्कुल टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, क्या सिंगल बॉन्ड है, क्या डबल बॉन्ड है, कैसा है, उसके बेस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्या, सैचुरेटेड। फर्स्ट रहेगा हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकंड रहने वाला हमारा कौन सा, क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और लास्ट थर्ड है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो मैंने बोला है क्लासिफिकेशन में हम आ चुके हैं, क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं। वो क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने बेस क्या लिया है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लिया है। उसके बेसिस पे मैंने इनको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट सैचुरेटेड, सेकंड अनसैचुरेटेड और थर्ड है एरोमेटिक। वन बाय वन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। चलिए सैचुरेटेड के बारे में बात करते हैं कि भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे। तो देखिए क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होंगे, तो लिखेंगे इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन क्या लिखेंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये लो कि हमारा जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे इसको, बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं ताकि इधर वाला भी तो आएगा। ये लीजिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल जल्दी से एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिया, एग्जाम्पल बाद में लेते हैं, पहले इसके अंदर एक चीज और देखते हैं क्या, कि अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे, हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट, इसको ऐसे समझते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे लेते हैं, देखिए हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक में हीरो कौन है, कार्बन। ठीक है, मेन जो है वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। अगर चारों वैलेंसी, चारों संयोजकता अगर सिंगल बॉन्ड से फुलफिल हो रही है, फॉर एग्जांपल मैंने इसके 4 हाथ बना दिए और चारों हाथों के अंदर एक एक लड्डू रख दिया गॉट इट। हाँ, अगर चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से ही फुलफिल हो रही है, कोई भी पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, उसको मैं बोल दूंगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल आप कॉलेज गए, स्कूल गए, कहीं पे भी जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, वहां से घर आ रहे हैं, घर पे आके आपने खाना खा लिया, तो क्या होता है, हाँ मजा आ गया, सैचुरेटेड, मजा आ गया। अब आप सैचुरेटेड हो गए, अब आप घूमने के लिए तैयार है, पढ़ने के लिए तैयार है, टीवी देखने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है।
तो ऐसे ही सैचुरेटेड के मैंने बारे में आपको बताया, तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि कार्बन जो है उसके अंदर सिंगल बॉन्ड रहेगा सिर्फ। अगर वो कार्बन से, अब जैसे मैंने बोला ये है, क्या ये सैचुरेटेड नहीं है? ठीक है, आप मुझे बताइए, अब जो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, आपको बनाना नहीं, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये जो एग्जाम्पल है क्या ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का है क्या? आपको यस और नो बोलना है, आपको अभी कुछ नहीं उतारना, अभी सिर्फ बताइए क्या डबल बॉन्ड दिख रहा है? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलो इसको हटाते हैं, साइड में रखिए अब इसको। आइए, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, फॉर्म ए चेन कंपाउंड और chain compound, then it is called alkane. Saturated hydrocarbon form a chain compound या straight chain compound, then it is called alkane. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल मैंने लिखा CH3CH3 CH3CH2CH3। मेरे को इन दोनों एग्जाम्पल में आप बताइए क्या आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है? एब्सेंट है भैया, डबल बॉन्ड है ही नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन ही है। सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन हो गया। नेक्स्ट, ये जो कार्बन कार्बन एक दूसरे से अटैच है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इट मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, दूसरी डेफिनेशन। और उसमें भी अपन डीप पे चले गए कि स्ट्रेट चेन बना रहा है, साइक्लिक सिस्टम थोड़ी है, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया? एल्केन। अगर आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर ये साइकिल बना लेता, फॉर एग्जांपल ऐसे ट्राइंगल बना लेता, ठीक है, जैसे मैं इसको बोल देता हूं CH2 और ये CH2, ट्राइंगल बना लिया, एक साइक्लोप्रोपेन बन गया। ये क्या बन गया? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोब्यूटेन भी बन सकता है, 4 कार्बन होगा, साइक्लोब्यूटेन हो गया। तो ये क्या बन जाएगा? किस कैटेगरी में चला जाएगा? साइक्लोएल्केन वाली कैटेगरी में चला जाएगा, अगर साइक्लिक प्रोडक्ट बना लेता है। तो देखिए क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म ए कैसा? साइक्लिक कंपाउंड। कैसा बना रहा है? साइक्लिक कंपाउंड बना रहा है, तो साइक्लोएल्केन हो जाएगा। और अगर चेन बना रहा है, सिर्फ चेन सिस्टम, स्ट्रेट चेन है, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? एल्केन। ये एल्केन है। और नीचे वाला एग्जांपल जो है वो क्या है? साइक्लोएल्केन। मैं यहां लिख देता हूं साइक्लोएल्केन। चलिए, हो गया। डेफिनेशन हमें बनानी आनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अनसैचुरेटेड का मतलब, सैचुरेटेड का मतलब है सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड था और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या बोल देंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन hydrocarbons contain double bond, comma, triple bond and both। तो क्या होगा कि ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो या दोनों ही हो, उसको मैं क्या बोल दूंगा? सैचुरेटेड। क्या बोल दूंगा? सॉरी, अनसैचुरेटेड। क्या बोलेंगे उनको? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड के अंदर पाई बॉन्ड होगा, या मैं बोल दूं मल्टीपल बॉन्ड होगा, या मैं बोल दूं डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, या दोनों ही हो सकते हैं। कि डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, और हो सकता है कि दोनों ही प्रेजेंट हो। गॉट इट? तो यहां पर सैचुरेटेड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड तो होगा ही, ठीक है, बट इसके साथ साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। अब एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो, अगर डबल बॉन्ड हुआ, अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि अगर हमारा कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच हुआ, if one carbon attached to another via double bond, then it is called alkene।
क्या बोलेंगे लाला इसको, एल्किन बोलेंगे। और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्काइन। तो क्या हो गया, जल्दी से बताइए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच हो। अगर सिर्फ स्ट्रेट चेन बना रहा है, एक चेन बना रहा है सिर्फ, तो मैं उसे एल्केन बोलूंगा। और अगर साइकिल सिस्टम बना रहा है तो साइक्लो एल्केन बोलूंगा। मैंने यहाँ पे बता दिया। इधर अपन ने क्या देखा है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या दोनों प्रेजेंट हो, तो उसे मैं बोलता हूँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलता हूँ। और इसके अंदर हम डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन बोल रहे हैं। इनको डिटेल से पढ़ेंगे आगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी पोर्शन चल रहा है। गॉट इट, यहां तक समझ में आ गया। चलिए, तो ये हमारा फिनिश होगा, यहां पर हमने इसको फिनिश कर दिया। अब बात करते हैं एरोमेटिक। ये बड़ा स्पेशल है, ये बड़ा स्पेशल है। आप अगर पता करना चाहते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप किसी भी चीज को बर्न करते हैं, आग लगाई, और अगर काला धुआं निकल रहा है, ब्लैक फ्यूम्स निकल रहे हैं, तो एरोमेटिक है। ठीक है, जलते वक्त, बुझाने के बाद नहीं, आपने जलाया और फिर बुझा दिया, नहीं, जलते वक्त अगर काला धुआं के साथ में जल रहा है तो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। लैब के अंदर आप जब प्राइमरी टेस्ट करते हैं तो इसके अंदर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए, अभी बात करते हैं एरोमेटिक। तो देखिए, एरोमेटिक क्या रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड क्या रहेंगे, ये बड़े स्पेशल है। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ, बिल्कुल स्पेशल टाइप। ठीक है, ये हमारा स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स रहेंगे, जिसके लिए मैं एग्जांपल बता देता हूं। इसके अंदर एग्जांपल हम रहेंगे बेंजीन। देखिए, बेंजीन में बनाता हूं यहां पर CH 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 CH, स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, और अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। यहां पर मैंने एकांतर क्रम में एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड लगाया है। यहां डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बोथ आर सेम। अब इसका मतलब ये हो गया कि भैया ये जो डबल बॉन्ड थे रेजोनेंस कर रहे हैं। अब ये क्या होता है, जब एरोमेटिक देखेंगे कंपाउंड तब देखेंगे इसके अंदर। लेकिन मैं आपको जाते जाते एक हिंट दे देता हूं। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, उनके लिए हम क्या आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो इधर आ जाओ इस कॉर्नर में। कॉर्नर हमेशा स्पेशल होता है, तो आज स्पेशल चीज इस कॉर्नर में आपके लिए क्या रहेगी, 3 कंडीशन आपको देखनी है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट है हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए, कंपाउंड फॉलो हक्कल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हमारा कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है इस रूल को, तो हम बोल सकते हैं कि मे बी एरोमेटिक। अभी 2 कंडीशन और है, तीनों कंडीशन लगेगी तभी एरोमेटिक होगा। किसी टनल में से गुजरेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, सारे एग्जाम में पास हो जाएंगे, तभी तो हमें कुछ होगा कि हम वी आर क्वालिफाइड। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है, प्लेनर होना चाहिए, यानी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन या एटम जितने भी हैं वो कैसे होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, या मैं बोल दूं प्लेनर होने चाहिए। और साथ में बोलूंगा डीलोकलाइजेशन या रेजोनेंस। रेजोनेंस होना चाहिए। चलें आगे, तो रेजोनेंस होना चाहिए, sp2 या प्लेनर होना चाहिए, और एंड प्लेनर होना चाहिए, एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मैं तीनों कंडीशन इस बेंजीन में लगा के देखता हूं। जितने भी कार्बन है उन सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन संकरण क्या है, sp2। पहली कंडीशन ये हो गई। और sp2 जो होता है वो प्लेनर होता है, तो ये कंपाउंड मेरा प्लेनर है, सेकंड कंडीशन लग गई। थर्ड कंडीशन पे आते हैं रेजोनेंस है क्या, बिल्कुल रेजोनेंस है भैया, ध्यान से देखिए, ये जो बॉन्ड्स हैं वो यहां डिलोकलाइज होंगे, ऐसे टुमक चलेंगे इधर चला गया, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। गॉट इट, रेजोनेंस है इसमें। रेजोनेंस की क्या कंडीशन होती है हम आगे देखेंगे, अभी आपको ध्यान रखना है कि रेजोनेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब n की वैल्यू क्या है, n हमारा रहने वाला है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कैसे, अब सुनिए,
यहाँ पे सबसे पहले सिस्टम में देखिए बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, पाई इलेक्ट्रॉन। मैं डार्क कर देता हूं, आप काउंट कीजिए, काउंट करो, ये डार्क जो इलेक्ट्रॉन्स है वो काउंट करो कितने हैं, 6 हो गए क्या? ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मेरे को जो मेरे पास में फॉर्मूला है 4n+2, इससे n की वैल्यू क्या पुट करूंगा कि इसका आंसर 6 आ जाए, तो मैं n की वैल्यू क्या पुट करके देखता हूं, क्या पुट करूं 1, तो कैसे रखूंगा 4 × 1+2, क्या 6 आ गया, क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, फॉलो कर रहा है ये कंपाउंड, हकल रूल फॉलो हो रहा है, और हमारा sp2 प्लेनर है कंपाउंड, रेजोनेंस भी है, तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी हम स्टेटमेंट दे पाएंगे यस दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। गॉट इट? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, तो हमने एक एक चीज इसके अंदर देखी, तो ये हमारा हो गया है क्या, बिल्कुल हमने सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक तीनों देख लिया। आज का जो लेक्चर था वो इंट्रोडक्टरी पोर्शन था किसका, हाइड्रोकार्बन्स का, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टेप बाय स्टेप हम किस पे चलेंगे, एल्केन पे चलेंगे, साइक्लोएल्केन देखेंगे, फिर हम एल्कीन वाला पोर्शन देखेंगे, फिर एल्काइन देखेंगे, और फिर उसके बाद में एरोमेटिक कंपाउंड वाला लेक्चर देखेंगे। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है, ठीक है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।